जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है डायमंड क्लासी विद सुमन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रिया। इससे पहले मैंने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ये तीनों टॉपिक कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज हम करेंगे क्रिया। यहाँ से एग्जामिनर एक क्वेश्चन कन्फर्म पूछता है, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म रहता है, चाहे वो आपका लेवल फर्स्ट है, चाहे लेवल सेकंड है या लेवल थर्ड है। लेवल चाहे कोई सा भी हो, एक क्वेश्चन आपको यहाँ से कन्फर्म देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि क्रिया शब्द है वो बना कैसे है। तो क्रिया शब्द है वो क्री धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, करना। अब एग्जामिनर यहाँ से ऐसे ही पूछ सकता है कि क्रिया है वो कौन सी धातु से बना है, तो क्री धातु से बना है, इसका अर्थ क्या होता है, करना। अब क्रिया शब्द है वो कैसा शब्द है, विकारी है या अविकारी। तो जो क्रिया शब्द है वो क्या है, विकारी शब्द है। विकारी शब्द कौन से होते हैं, जो लिंग वचन और कारक के कारण उनका रूप परिवर्तन हो जाता है, वो कौन से होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। तो क्रिया कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। अब यहाँ पे देखो 3 पॉइंट बनते हैं। क्रिया कैसा शब्द है, क्रिया कौन सी धातु से बना है और उसका अर्थ क्या है। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। छोटे छोटे पॉइंट आप ध्यान में रखना, ताकि एग्जामिनर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान का मतलब क्या है, कुछ ज्ञान पाते हैं, उसे क्या है, हम क्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, मनीष पढ़ाता है, मनीषा गाती है, बच्चे हंसते हैं। अब पढ़ना, गाना, हंसना ये सारी क्या है, क्रिया है। इसमें एक पॉइंट और आप नोट करके डाल लेना कि संस्कृत की जो मूल धातु है उसके साथ अगर ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो किसका निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण होता है। जैसे हंस क्या है, धातु है, उसके साथ हमने क्या है, प्रत्यय जोड़ दिया ना, तो क्या बन गया, हंसना। रो प्लस में ना, तो रोना। ये सारी क्या है, क्रिया। अब क्रिया के भेद, तो क्रिया के भेद है वो 3 आधार पे किए जाते हैं। कर्म के आधार पर पूछे तो 2, प्रयोग या रचना के आधार पर आपसे पूछे तब होंगे 8, और काल के आधार पर पूछे तो क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं क्रम के आधार पर भेद। तो क्रम के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के भी आगे 2 भेद हैं, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया के भी आगे 2 भेद हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया को ही हम क्या है, बहुकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर प्रयोग के आधार पर आपसे भेद पूछे तब इसके कितने भेद होते हैं, 8। कौन कौन से, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, समजातीय क्रिया और सहायक क्रिया। ये 8 भेद किसके आधार पर हैं, प्रयोग के आधार पर हैं। अगर वो आपसे पूछे कि काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो 3। कौन कौन से, भूतकालिक क्रिया, वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। उसके बाद है भूतकालिक क्रिया के भेद। लेवल फर्स्ट में इतना डीप नहीं पूछता है, लेकिन लेवल सेकंड और थर्ड में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूतकालिक क्रिया के कितने भेद हैं, तो वो होते हैं 6। सामान्य भूतकालिक क्रिया, आसान भूतकालिक क्रिया, पूर्ण या अपूर्ण, संदिग्ध और हेतुमद भूतकालिक क्रिया। उसके बाद है वर्तमानकालिक क्रिया के भेद, तो वो कितने होते हैं, 5। सामान्य वर्तमानकालिक क्रिया, अपूर्ण वर्तमानकालिक क्रिया, संदिग्ध वर्तमानकालिक क्रिया और संभाव्य वर्तमानकालिक क्रिया और आज्ञार्थक वर्तमानकालिक क्रिया। अगर पूछे भविष्यकालिक क्रिया के आधार पर तो वो होते हैं 4 भेद, सामान्य भविष्यकालिक क्रिया, संभाव्य, आज्ञार्थक और हेतुमद भविष्यकालिक क्रिया। अब एक ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि क्रिया सामान्यता वाक्य में खाली स्थान का काम करती है, तो वो किसका काम करती है, विधेय का। इस चीज को भी आप नोट करके डाल सकते हो कि जो क्रिया है वो वाक्य में किसका काम करती है, विधेय का। अब बात कर लेते हैं क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हैं वो कितने हैं, 2। कौन कौन से, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, वो क्रिया जब क्या है, वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त ना हो, यानी कि कर्म की आवश्यकता ना पड़ी और उस क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ता हो, कर्ता पर पड़ता हो, तो वहां पे कौन सी क्रिया होगी, अकर्मक क्रिया होगी। यानी कि कर्म उसमें नहीं होता है और प्रभाव, जो क्रिया का प्रभाव है वो किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है। जैसे कि सिम्मा दौड़ती है, बच्चा रोता है। अब सिम्मा क्या है, कर्ता है, और दौड़ती क्या है, क्रिया। बच्चा क्या है, कर्ता, और रोता क्या है, क्रिया। तो इसमें क्या है, कर्म तो कहीं पे यूज भी नहीं हुआ। अगर आपको ऐसे पता ना लग रहा हो कि कौन सा कर्ता है और कौन सा कर्म है,
तो उसका हम क्या है, उसके लिए आप ये चीज़ नोट कर सकते हो कि कौन का प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलता है तो क्या होगा, कर्ता, और क्या का प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले तो वहाँ पे क्या होगा, कर्म। जैसे यहाँ पे था सिम्मा दौड़ती है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन पुट करके देख सकते हो कि कौन दौड़ती है। अब कौन दौड़ती है तो आपको पता लग गया कि सिम्मा, तो क्या होगा, कर्ता, यानी कि सिम्मा क्या हुई, कर्ता, और दौड़ती क्या होगी, क्रिया। अगर आप पूछो कि क्या क्या दौड़ती है तो इसका कोई आंसर ही नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे कोई उत्तर नहीं मिल रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया होगी, यानी कि यहाँ पे कर्म है ही नहीं। तो मोहन पढ़ता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको और बता देती हूँ कि मोहन पढ़ता है, तो कौन पढ़ता है, मोहन, तो मोहन कौन है, कर्ता। अब अगर हम पूछते हैं क्या प्रश्न पुट करके, जैसे क्या पढ़ता है तो पुस्तक, तो यहाँ पे पुस्तक क्या हुआ, कर्म, कि मोहन क्या पढ़ता है, पुस्तक। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। अब बात कर लेते हैं अकर्मक क्रिया के आगे भेद। तो इसके दो उपभेद होते हैं, कौन कौन से, पूर्ण अकर्मक क्रिया और अपूर्ण अकर्मक क्रिया। पूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, वो क्रिया जिसमें क्या है, पूरक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी कि बिना पूरक के ही क्या है, पूर्ण अर्थ का बोध कराने के कारण इसे क्या है, पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विकास सो रहा है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, अब ये पूर्ण वाक्य है, हमें पता भी लग रहा है कि विकास क्या कर रहा है, सो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरक क्या होता है। पूरक वह होता है जो किसी कार्य को करने में क्या है, सहायता देता है, उसे हम क्या है, पूरक कहते हैं। अब बात कर लेते हैं अपूर्ण अकर्मक क्रिया की। तो अपूर्ण अकर्मक क्रिया कौन सी होती है, वे क्रियाएं जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अपना पूर्ण अर्थ व्यक्त नहीं कर पाती है, यानी कि उन्हें पूरक की आवश्यकता पड़ती है अपने अर्थ को बताने के लिए, वो पूरक पर क्या है, निर्भर करती है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे क्या है, आप बहुत चतुर निकले, आप बहुत चतुर निकले, अब निकलना क्या है, क्रिया, और चतुर क्या है, पूरक। अगर ये पूरक ना होता तो क्या है, ये वाक्य सही होता, आप बहुत निकले, क्या निकले हमें पता ही नहीं लगता। तो इसके लिए क्या है, ये जो निकले वर्ड है किस पर निर्भर कर रहा है, यानी कि क्रिया किस पर डिपेंड कर रही है, चतुर, यानी कि पूरक पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये क्या है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया है। जैसे मेरा भाई बहुत चालाक है, अब मेरा भाई बहुत है तो हमें तो पता ही नहीं लगता है, पूर्ण बोध ही होता, हमें पता ही नहीं लगता कि इसका अर्थ क्या है भाई बहुत। तो इसमें क्या है, चालाक क्या है, एक पूरक का काम कर रहा है। अगर वो आपको एग्जामिनर यहाँ पे अंडरलाइन करके पूछे कि चालाक क्या है, और वहाँ पे आप क्या टिक करके आओगे, ये किसका काम कर रहा है, पूरक का। तो ये क्या है, पूरक पर निर्भर करती है, इसलिए क्या है, अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब बात कर लेते हैं सकर्मक क्रिया की। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त हो, यानी कि वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का फल किस पर पड़ रहा हो, कर्म पर, ना कि कर्ता पर, तब वहां पे क्या होगी, सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मोहित पुस्तक पढ़ता है, वह पत्र लिखता है। अब मोहित तो इसमें क्या है, कर्ता, पुस्तक क्या है, कर्म, पढ़ना क्या है, क्रिया। तो क्रिया का जो फल है वो किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर, यानी कि कर्म पर पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया, यानी कि क्या का उत्तर मिले तो वो क्या है, कर्म है। जैसे मोहित क्या पढ़ता है, तो पुस्तक। अगर वो क्या है, दोनों उत्तर अलग अलग आ रहे हो, जैसे कि क्या पढ़ता है, पुस्तक, कौन पढ़ता है, मोहित, तो ये दोनों अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तब तो क्या है, सकर्मक क्रिया। अगर ये दोनों आंसर क्या हो जाते, सेम हो जाते, तब वहां पे क्या होती, अकर्मक क्रिया होती। जैसे आप एक एग्जाम्पल और देख सकते हो इसमें, क्या, जैसे किसान हल से खेत जोतता है, तो क्या जोतता है, खेत, तो वो क्या है, कर्म। कौन जोतता है, किसान, तो वो क्या हो जाएगा, कर्ता। तो यहाँ पे क्या है, दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो सकर्मक। अगर दोनों सेम आ जाते तो क्या हो जाती, अकर्मक। अगर जब किसी कर्म के साथ में को परसरक जुड़ रहा हो तो वहां पे क्रिया क्या होगी, तब वहां पे क्वेश्चन हम क्या है, क्या से नहीं करेंगे, किसको से क्या है, उससे प्रश्न किया जाता है। जैसे विकास लाठी से सांप को मारता है, अब सांप क्या है यहाँ पे, कर्म, विकास क्या है यहाँ पे, कर्ता। तो सांप के साथ क्या पर्स लगा रहा है, को, यानी कि सांप को। तो यहाँ पे को क्या है, एक परसरक का काम कर रहा है। तो जहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या से प्रश्न नहीं करेंगे कि विकास क्या मारता है, अब हम करेंगे कि विकास किसको मारता है, तब हम कहेंगे सांप को। यानी कि ये क्या हो गया, कर्म के साथ क्या आ रहा है, को परसरक आ रहा है, कौन मारता है, विकास। तो ये क्या हो जाएगी, इन दोनों का, किसको और कौन, दोनों प्रश्न पूछने पे आंसर क्या है, अलग अलग आ रहे हैं, तो ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक। अगर ये दोनों सेम आ जाते, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ती है।
अब चिड़िया क्या है, कर्ता, उड़ना क्या है, क्रिया। तो चिड़िया आकाश में उड़ती है, क्या उड़ती है चिड़िया, कौन उड़ती है, तो तब भी आंसर क्या आ रहा है, चिड़िया। तो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, क्या और कौन पूछने पर, तो क्रिया कौन सी होगी, अकर्मक क्रिया। अगर दोनों सेम आ जाते तो, दोनों अलग अलग आ जाते तो क्या होती, सकर्मक क्रिया। इस चीज को आप ध्यान में रखना। और ये भी ध्यान में रखना कि अगर को उपसर्ग जुड़ रहा हो कर्म के साथ, तब भी क्रिया कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अब आगे है, सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, कौन कौन से, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक या बहुकर्मक क्रिया। तो एक कर्मक क्रिया क्या होगी, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ एक ही कर्म प्रयुक्त हो, तो वहां पे क्या होगी, एक कर्मक क्रिया। जैसे विजय फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल क्या है, कर्म, खेलना क्या है, क्रिया। तो इसके साथ एक ही कर्म आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगी, एक कर्मक क्रिया। अब बात कर लेते हैं द्विकर्मक क्रिया की। द्विकर्मक क्रिया या बहुकर्मक क्रिया, जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ दो या दो से अधिक कर्म प्रयुक्त हो, वहां पे क्या होती है, द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे देवकी पक्षियों को दाना डालती है। अब देवकी क्या है, यहाँ पे कर्ता, पक्षियों क्या है, कर्म, दाना क्या है, कर्म, डालना क्या है, क्रिया। तो यहाँ पे कितने कर्म आ रहे हैं, दो। क्या डालती है, दाना, किसको डालती है, पक्षियों को, कौन डालती है, तो देवकी। तो यहाँ पे क्या होगी, द्विकर्मक क्रिया, क्योंकि दोनों ही प्रश्न के क्या है, उत्तर मिल रहे हैं। अध्यापक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है, या पिता पुत्र को शिक्षा देता है। अब पुत्र भी क्या है, कर्म है, और शिक्षा भी क्या है, कर्म। तो क्या है, दो कर्म प्रयुक्त हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। इस तरह से क्या है, आप इनको थोड़ा सा माइंड में रखना। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि द्विकर्मक और बहुकर्मक क्रिया या एक कर्मक क्रिया की पहचान आप किस तरह से कर सकते हो, और जो क्रिया के बाकी के भेद रहते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।